नमस्कार सभी को, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज वाला अपना जो चैप्टर है वो हो जाएगा मानव रोग। और रोग के विषय में आप सभी को पता है कि रोग से हर कंपटीशन के अंदर कोई न कोई क्वेश्चन उठता है, क्योंकि ये भी एक जनरल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी है या जो आरआरबी है या जेई है या पटवार है, राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है या आर्मी है, ठीक है। और जिस किसी कंपटीशन में जो जनरल साइंस आती है तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। और यह हो जाएगा अपना मानव रोग। मानव रोग, देखो मानव रोग को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे अपन ह्यूमन डिजीज के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे अपन क्या कहते हैं? ह्यूमन डिजीज। रोग किसको बोलते हैं? अपने स्वास्थ्य में किसी प्रकार का विचलन, उसको अपन साधारण भाषा में रोग कहते हैं। आप सभी को पता है कि रोग की कोई परिभाषा की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने स्वास्थ्य में किसी प्रकार का जो विचलन पैदा हो जाते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं? रोग कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए, वह विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत अपन रोगों का अध्ययन करते हैं? मतलब वो विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत अपन रोगों का अध्ययन करते हैं? तो उस विज्ञान की शाखा का नाम है पैथोलॉजी। क्या नाम है? पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी के अंतर्गत अपन क्या करते हैं और रोगों का अध्ययन करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में कि रोगों का अध्ययन या पैथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? रोगों का अध्ययन करते हैं या कोई और चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो आपको याद रखना, पैथोलॉजी के अंतर्गत अपन रोगों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए कि एक विश्व में एक जो संस्था है जो विश्व स्वास्थ्य के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए कार्य कर रही है, और उस संस्था का क्या नाम है? उस संस्था का नाम है WHO। उस संस्था का क्या नाम है? उस संस्था का नाम है WHO। और WHO को फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड, ठीक है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? अगर इनकी अपन स्थापना के बारे में अगर बात करें तो इसका स्थापना के बारे में आप याद रखना 7 अप्रैल। कब हुई थी? 7 अप्रैल और 1948 को, और विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। फिर देखिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, और विश्व जो स्वास्थ्य दिवस है वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल के दिन ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ठीक है। अब देखिए, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है या WHO है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसके हेडक्वार्टर या अगर मुख्यालय के बारे में अगर बात करें तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो WHO है या जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपको याद रखना है जेनेवा में। देखो, विश्व स्तरीय जो भी संस्था ना, उनका लगभग अगर उनका मान के चले ना, उनका मुख्यालय या जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, ठीक है। अब जेनेवा कहाँ है? तो जेनेवा के बारे में आप याद रखना, ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? ये जो जेनेवा है ये तो कहाँ है? तो आपको याद रखना, ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और वहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या है? मुख्यालय, ठीक है। अब देखिए, रोगों को कई भागों में बांटा गया है। जो मानव रोग है, तो रोग के बारे में आप याद रखना, इससे कई भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब कई भागों में कौन कौन से भागों में बांटा गया है? तो सबसे पहले देखिए, 1 नंबर हो जाएगा जन्मजात रोग। जन्मजात रोग, ठीक है, जो जन्म के साथ पैदा होते हैं और होते हैं उसको अपन जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं आनुवांशिक रोग है, जैसे ये कई रोग होते हैं ना, जैसे अपन होंठ कट्टे फटे होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? जन्मजात रोग बोलते हैं, ठीक है। और फिर आगे वाला कौन सा हो जाएगा? आगे वाला हो जाएगा अर्जित। क्या हो जाएगा? अर्जित या उपार्जित रोग। अर्जित या उपार्जित रोग, मतलब जन्म के बाद में जो रोग होते हैं उनको अपन अर्जित या उपार्जित रोग के नाम से जानते हैं। अब अर्जित और उपार्जित को भी 2 भागों में बांटा गया है। अर्जित उपार्जित को भी कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर हो जाएगा संक्रामक। 1 नंबर क्या हो जाएगा? संक्रामक रोग, ठीक है। और संक्रामक रोग मतलब जो संक्रमण से होते हैं, जो जीवाणु विषाणु, जैसे अब कोरोना महामारी चल रही है, तो कोरोना महामारी के बारे में आप देखते हैं कि कोरोना महामारी का जो संक्रमण है
जो एक दूसरे में फैलने की जो गति है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और कोरोना या कोविड-19 या कोरोना महामारी और किस प्रकार की महामारी है, तो आपको याद रखना संक्रामक महामारी है, ठीक है। और संक्रामक जो रोग होता है ना, ये आपको याद रखना है, या तो विषाणु से होता है, या जीवाणु से होता है, किससे होता है, जीवाणु से होता है, या कोई परजीवी से होता है, या कोई कवक से होता है। और इस प्रकार के रोगों को अपन क्या कहते हैं, संक्रामक कहते हैं। जो एक दूसरे से फैलता है उसको अपन क्या कहते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। और संक्रामक रोग होते हैं जीवाणु, विषाणु, परजीवी, कवक के द्वारा जो रोग होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। फिर आगे वाला हो जाएगा असंक्रामक रोग। कौन सा हो जाएगा, असंक्रामक रोग। और असंक्रामक रोग का मतलब हो जाएगा कि इन रोगों का संक्रमण नहीं होता है। इन रोगों का क्या होता है, एक दूसरे से संक्रमण नहीं होता है। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मेरे कोई असंक्रामक रोग है, तो अगर वो रोग मेरे है तो आप अगर मेरे संपर्क में अगर कोई भी आएगा तो वो उनके से रोग नहीं होगा। जैसे मैं बात करता हूँ कि असंक्रामक रोग कौन कौन से, तो असंक्रामक रोग के बारे में आप याद रखना कि जो विटामिन है, और जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे प्रोटीन है, ठीक है, या हार्मोन है, इनकी कमी से जो रोग होते हैं, जो विटामिन है, जो हार्मोन है, जो प्रोटीन है, इनकी कमी से जो रोग होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, असंक्रामक कहते हैं, क्योंकि उनका संक्रमण नहीं होता है। इनका क्या होता है, संक्रमण नहीं होता है, ये इनकी कमी से होता है। अब देखिए, असंक्रामक रोगों को भी ही 3-4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। फिर एक नंबर हो जाएगा आनुवंशिक रोग। एक नंबर कौन सा हो जाएगा, आनुवंशिक रोग। और आनुवंशिक रोग के बारे में आप याद रखना कि वो रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, वो रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, आनुवंशिक रोग कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे आर्मी वाले बच्चे हैं तो आर्मी वाले बच्चों में अपन देखने में आया कि कलर ब्लाइंडनेस का जो पॉइंट दिया जाता है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस जिसको अपन कहते हैं वर्णांधता, जिसको अपन क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं, ठीक है ना, वो एक आनुवंशिक बीमारी होती है और इसका कोई इलाज नहीं है। इसका कोई आनुवंशिक बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये इसका कोई आनुवंशिक बीमारी है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि हीमोफीलिया रोग होता है। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है कि जैसे अपन किसी भाग में अगर कोई कट लग जाने पर इसमें क्या होता है, खून बहने लगता है, मतलब खून का थक्का नहीं बनता है, और वो भी कैसी बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है। और आनुवंशिक बीमारी एक असंक्रामक बीमारी है। अगर मान लीजिए मेरे हीमोफीलिया है तो मेरे संपर्क में जो कोई भी आएगा तो उसके हीमोफीलिया रोग नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मेरी आगे आने वाली जो संतान है उसका हीमोफीलिया हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है, ठीक है। फिर आगे वाले दो नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगी हार्मोनल बीमारी। क्या हो जाएगी, हार्मोनल बीमारी। मतलब जो बीमारी हार्मोन की वजह से, कमी की वजह से होती है। जैसे मैं बात करता हूँ कि अपने गले में कौन सी ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। और थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित है। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, जैसे अपन कहते हैं थायराइड रोग हो गया, ठीक है। जैसे गलगंड है, जैसे प्रावटू है, ठीक है, ये जैसे गलगंड है, ये रोग होता है ना, ये थायराइड ग्रंथि या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, ठीक है। ये अगर थायराइड रोग, अगर गलगंड रोग है तो आप जो मेरे संपर्क में उनके किसी के नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसा रोग है, ये एक असंक्रामक रोग है या हार्मोन की कमी से होने वाले रोग है, ठीक है। फिर आगे वाला है न्यूनता जनित रोग। कौन सा हो जाएगा, न्यूनता जनित। और न्यून को मतलब क्या होता है, न्यून का मतलब होता है कमी होता है, किसी पदार्थ की कमी से, जैसे विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, इनकी कमी से जो रोग होता है उसको अपन क्या कहते हैं, न्यूनता जनित रोग कहते हैं। और न्यूनता जनित रोग भी क्या होते हैं, असंक्रामक होते हैं। जैसे बात करते हैं कि विटामिन ए, और विटामिन ए की कमी से होता है रेटिनॉल, जो आंख से संबंधित बीमारी होता है ना, नहीं सॉरी, विटामिन ए की कमी से रोग होता है रंतोदी, जिसे अपन मारवाड़ी भाषा में क्या कहते हैं, रातिंदा कहते हैं, रात के समय दिखाई नहीं देता है। और ये रंतोदी रोग होता है ना, ये आपको याद रखना विटामिन ए की कमी से होता है। और इस प्रकार के रोगों को अपन क्या कहते हैं, न्यूनता जनित रोग कहते हैं, ठीक है। फिर आगे वाला हो जाएगा कैंसर। आगे वाला क्या हो जाएगा, कैंसर। और कैंसर के बारे में भी आप याद रखना कि जो कैंसर रोग है ना, ये भी एक असंक्रामक बीमारी है। जैसे कैंसर का रोगी है, इसके अपने साथ में खाना खा सकते हैं, साथ में उठ बैठ सकते हैं, क्योंकि ये रोग एक दूसरे को स्पर्श करने से या संपर्क से ये रोग नहीं होता है। कैंसर रोग न तो जीवाणु से होता है, न विषाणु से होता है, न कवक से होता है, न परजीवी से होता है, न किसी प्रकार के मच्छर से होता है, न कोई, ठीक है ना। ये होता है अपनी जो कोशिका होती है ना, ये कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है।
और कोशिका के अनियंत्रित वृद्धि से क्या होता है, अपने शरीर में गांठें बन जाती है और जिसी को अपन क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। और कैंसर को अपन कोशिका का रोग भी कहते हैं, क्योंकि ये कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। ठीक है, ये देखिए अपने छोटी सी एक मानव रोग की क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। और कल अपन देखेंगे संक्रामक रोग में, और संक्रामक रोगों में सबसे पहले अपन देखेंगे विषाणु से होने वाली बीमारी, कि विषाणु से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है, तो इनके बारे में विस्तार से देखेंगे। फिर अपन देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि विषाणु क्या चीज़ है। तो दोस्तों विषाणु एक बहुत सूक्ष्म विकलित परजीव है, बहुत सूक्ष्म जीव है। इसका आकार जो होता है ना वो नैनोमीटर में होता है। नैनोमीटर में इसका क्या आकार क्या होता है, नैनोमीटर किसको बोलते हैं, 10⁻⁹ मीटर, उसको अपन क्या बोलते हैं, नैनोमीटर कहते हैं। और इनका बहुत सूक्ष्म आकार होता है। जैसे अपन देखते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए अपन मास्क लगे, तो मास्क भी आपको याद रखना 4-5 लेयर का मास्क होना चाहिए, ठीक है ना। तभी एक नॉर्मल मास्क से अपन कहते हैं 2 लेयर का या जो मास्क होता है, इससे वायरस नहीं रुकेगा, क्योंकि इनका आकार बहुत सूक्ष्म होता है। ठीक है, तो इसके बचाव के लिए, वायरस से बचाव के लिए अपन अगर बात करें कि 80% अगर वायरस से बचाव के लिए अपना जो मास्क है वो 4-5 लेयर का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटा सूक्ष्म जीव होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो विषाणु होता है ना, ये निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी होता है। ये निर्जीव और सजीव के बीच की क्या होता है, कड़ी होता है। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं कि अगर वायरस है, वायरस अगर मान लीजिए विषाणु अगर वायरस है मेरे यहाँ शर्ट के अगर चिपका हुआ है, अगर कहीं बाहर कहीं चिपका हुआ है, तो वो कैसा है, निर्जीव है। कैसा है, निर्जीव है, वो मरा हुआ है। ठीक है, और जैसे ही वो मेरे यहाँ से हाथ के टच करेगा, हाथ के टच से करने मेरे मुख में या नाक के द्वारा अगर शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा, तो शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद में ये गुणन करने लगता है, ये सजीव हो जाता है, ये अपना जो हैसियत है, अपना जो सिस्टम वो दिखाने लगता है। तो इसीलिए विषाणु को अपन क्या कहते हैं, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी भी कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए जो विषाणु बने किसके होते हैं, तो ये प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। इनकी जो ऊपर की जो खोल होती है ना, विषाणु के ऊपर की जो खोल होती है उसको अपन कैप्सिड कहते हैं, वो प्रोटीन की बनी होती है। फिर विषाणु की खोज किसने की थी, विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो वो अपन कल देखेंगे। और विषाणु आगे वाला आगे जो चैप्टर है, जो विषाणु है, चाहे जीवाणु है, चाहे कवक है, प्रोटोजोआ है, जो आनुवंशिक बीमारी है, जो भी अन्य बीमारी है, बहुत अच्छा चैप्टर है। हर कंपटीशन के अंदर यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन उठता है। इसके अलावा आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने जितने भी दोस्त हैं जो दिल्ली पुलिस है, पटवार है, आर्मी है, एनटीपीसी है, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस आती हो, तो आप ज़रूर बताइए। ठीक है, ज़रूर आप शेयर कीजिए, बहुत अच्छा चैप्टर है। कल अपन विषाणु वाला चैप्टर है शुरुआत करेंगे।